हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए शेयर होल्डर्स के लिए एक फाइनली खुशखबरी आ ही गई है। आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं जल्दी से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से जल्दी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र फाइनली डिविडेंड की खबर आ ही गई। आइए उसको डिटेल में समझ लेते हैं। आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा कि कितना डिविडेंड आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप खबर को देखिए। खबर ये है दोस्तों कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नज करने से 5% का डिविडेंड देने के लिए तैयार हो गया है। राइट दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक ऑफ इंडिया कितना डिविडेंड देगा, अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिसिव यानी राजनीतिक संदेश के बाद, यानी पॉलिटिकल मैसेज के बाद, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 25 मई को कल के दिन मीटिंग रखी गई थी। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट ऑलरेडी पोस्टेड है, अप्रैल में ही पोस्ट कर दिया गया था। उसके बाद भी आप देखें तो मीटिंग इसीलिए रखी गई थी ताकि डिविडेंड के ऊपर कंसिडरेशन किया जा सके, और उसको लेकर के कंपनी ने यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 5% का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। टोटल जो आउटफ्लो होगा कैश का 337 करोड़ रुपए का होगा। 337 करोड़ रुपए का होगा, 337 करोड़ रुपए का। और ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं जाएगा, शेयर होल्डर्स को जाएगा। शेयर होल्डर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा पब्लिक शेयर होल्डिंग भी आती है। अब आप पूछ रहे हैं कि कितने रुपए पर शेयर डिविडेंड मिल रहा है, तो दोस्तों इस पूरे आर्टिकल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कितने रुपए पर डिविडेंड मिलेगा। लेकिन हाँ, मैंने एक कैलकुलेशन के माध्यम से आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, NSEindia.com पे जाकर के मैंने देखा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कितने शेयर्स हैं जो सेकेंडरी मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। तो मैंने पाया कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 673 करोड़ 4,96,447। हमने इसी से डिवाइड कर दिया जो टोटल पे आउट है 337 करोड़ का। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं ये कैलकुलेशन टॉप पे शायद आपको दिख रही हो। 337 करोड़ को हमने डिवाइड कर दिया 673 करोड़ 4,96,447, यानी जो टोटल अमाउंट डिविडेंड देने जा रही है बैंक अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स, तो ये आ रहा है 0.50 रुपये पर शेयर, यानी 50 पैसे का डिविडेंड आपको कंपनी देने जा रही है, बैंक देने जा रही है 50 पैसे पर शेयर का, यानी 0.50 रुपये पर शेयर का डिविडेंड आपको देने जा रही है। राइट, चाहे आप कोई भी शेयर होल्डर हो, अगर आप इसके अंदर इसके एक्स रिकॉर्ड डेट अभी तक क्लियर नहीं है, पता नहीं है, लेकिन अगर आप पता चलेगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले तक अगर आप इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर इसके शेयर्स अगर आपका नाम है, आपके शेयर्स अगर हैं, तो डेफिनेटली ये आपको डिविडेंड मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो ये अगर आप देखें तो ये जो डिविडेंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे करेगा, इससे थोड़ा सा इसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर एक डेंट पड़ेगा, हल्का सा ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने पहले डिसाइड नहीं किया था। और बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी पोस्टेड है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो भी होगा इसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में थोड़ा सा डेंट पड़ेगा ही पड़ेगा। 16.48% तक आ जाएगा गिर के, क्योंकि इससे पहले 16.85% का था। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा एक दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 31 मई को मीटिंग करने वाला है। और इस मीटिंग में एक बात तय है कि इस मीटिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था अभी कुछ दिन पहले 1.20 रुपये पर शेयर का, उसमें वो कुछ चेंजेस बदलाव करेगा। बदलाव इन द सेंस कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलाव करेगा, यानी स्टेप अप कर सकता है डिविडेंड को, यानी 1.20 से बढ़ा करके लेट्स से 2.5 कर देगा या 2 कर देगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि भारत सरकार को जो RBI से डिविडेंड सरप्लस मिल रहा था वो काफ़ी कम है, तो उस कमी को भरने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पुश किया जा रहा है कि आप अपने डिविडेंड का थोड़ा हिस्सा और दो सरकार को, क्योंकि सरकार जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो टारगेट किया था वो सरप्लस कम जमा करने की वजह से, RBI के कम जमा करने की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा, तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूरा करेंगे।
तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अगर अपने इस ऑफ़र किए गए डिविडेंड में पॉजिटिव चेंज करता है और बढ़ाता है उसमें, तो डेफिनेटली इसको फॉलो करने के लिए सारे बैंक्स बढ़ाएंगे। ये बात मैंने आपसे ऑलरेडी कल के दिन चर्चा करी हुई थी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। आई होप आपने उसे देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छे से मैंने समझाया है उसमें कि किस तरीके से, और सरकार का ये जो फैसला लिया जा रहा है डिविडेंड खाने के चक्कर में, डिविडेंड ज़्यादा लेने के चक्कर जो है, ये क्या अच्छा है बैंक्स के लिए, इसके ऊपर भी मैंने उसी में बात करी थी। अभी के लिए अगर आप समझिए ऐसे छोटे से कम शब्दों में कि ये अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि बैंक्स का जो प्रॉफिट है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड में चला जाएगा तो फिर बैंक्स अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेशंस को कैसे चलाएगा। बैंक्स के पास मोर देन सफिशिएंट पैसा होना चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो प्रॉफिट में से थोड़ा सा डिविडेंड दे रही है बैंक, तो फिर उससे तसल्ली रखना चाहिए ताकि बैंक्स अपने पैसे को और बचा करके रखे ताकि आगे भी डिविडेंड देती रहे। अब अभी अगर हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड खा जाएंगे, ले लेंगे, तो फिर आगे वो बैंक्स क्या पता उस हालत में ही ना हो कि डिविडेंड दे पाए, बिजनेस ऑपरेशंस ही ना कर पाए, तो फिर एक अलग क्राइसिस हो जाती है। तो इस सरकार की थोड़ी सी ये गलती है कि कोई चीज़ थोड़ी सी ट्रैक पे आती है लेकिन सरकार मतलब पेड़ में फल लगा नहीं कि पेड़ ही काट डाला, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आगे चलिए मैं आपसे बात करूंगा फिर से यूको बैंक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इसको लेकर के काफ़ी दिन हो गए हम लोगों को बात करे हुए, इसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा डिविडेंड को लेकर के। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर।